रिसेंटली इंस्टाग्राम पर योगेश एंड आकांक्षा लाइव आए थे। भले ही शो के बाद दोनों के बीच दूरियां आ गई हो, लेकिन दोनों हर बात में सपोर्ट, हर मोमेंट में रिस्पेक्ट और हर सिचुएशन में एक दूसरे का स्टैंड ले रहे हैं गाइस। Akansha took stand for you in life today. Your stand on Yogesh getting hate. यार एक चीज वो थी कि मुझे मतलब मैंने देखा है जितना कि क्या होता होगा कि टेन के साथ जब मेरी फाइट हुई थी तो योगेश के इधर था, सब ऐसे बोल रहे थे स्टैंड इंडिया, तो वो तब वहां पे था ही नहीं गाइस। तब हमारा वो प्यार पैसा चूज करने वाला वो चल रहा था, तो सब गए हुए थे आधे लोग, तो इसलिए वो वहां नहीं था। पर उसने मुझे बोला था कि क्या हुआ है, उसने कुछ ज्यादा बोला है क्या, अगर बोला है तो मैं अभी उसका करके आता हूँ, तो बता मेरे को क्या किया है क्या किया। तो तब मैंने यही बोला था कि नहीं मैं सुना के आ गई हूँ, कुछ नहीं है। और आई थिंक कल भी लिया था थोड़ा स्टैंड वगैरह ऐसा। स्प्लिट विला के डोम सेशन में जब हिमांशु और आकांक्षा की बहस चल रही थी, उस वक्त आपने देखा होगा योगेश एकदम चुप थे और दोनों में से किसी का स्टैंड नहीं लिया, ना बेस्ट फ्रेंड का ना अपने कनेक्शन का, जिसके बाद योगेश को बहुत ही बैकलैश मिल रही है और काफी हेट का सामना करना पड़ रहा है। इस लाइव में उन्होंने अपनी गलती मानी है। उन्होंने कहा मुझे आकांक्षा का स्टैंड लेना चाहिए था। एक बार ये पूरी वीडियो देखिए फिर आपको समझ आएगा। मैं भी बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हूँ एज अ पर्सन, वो देख के कि गलत किया, स्टैंड लेना चाहिए था मुझे। मतलब देखो यार, मैं तो इतना घुमा फिरा के अच्छा दिखूंगा या 10 बातें नहीं जोतूंगा। सच में मेरे को लगा कि लेना चाहिए था स्टैंड उस पॉइंट पर जब मैंने कल एपिसोड देखा। बट अब तो बात चली गई है, उस चीज का पछताने से क्या फायदा। कट हुआ है जब हिमांशु कहता है कि अपोलोजाइज क्यों बोल, मुझसे बोलता क्यों अपोलोजाइज करेगी, तेरी बंदी होती और मैं ही बोलता तो करने देता। काफी सारी चीजें कट गई हैं। इसके बाद दोनों की लाइफ में एक कॉमन सवाल पूछा गया, बॉयज विला स्वॉप होने के बाद क्या दोनों ने एक दूसरे को मिस किया या नहीं, और स्प्लिट विला में दोनों का कनेक्शन कैसा था। इसके बाद दोनों के जवाब सुनकर आपके फेस पे स्माइल आ जाएगी। दोस्तों सुनिए क्या कहते हैं दोनों की वीडियो हम आपके सामने रख रहे हैं। Did you miss Yogesh that time when Yogesh gone to Paisa Villa? Yes. Did you miss Akansha in Paisa Villa? Obviously Akansha, a lot. You confessed in a YouTube video that you fell for Yogesh and were loyal to each other. Yes. मुझे भी मतलब ऐसा ही है कि मैं भी विला पे गया, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे वो इतना पसंद आ जाएगा एंड मैं विला में गया। वो सब तुमको दिख ही रहा होगा कि मतलब क्या है क्या नहीं है। मैं अपने मुंह से इतना कुछ नहीं बोलूँगा, आप सब जज करते ही हो, आप सब देखते ही हो। एंड जो था जो मतलब जो है वो सब तुम लोग देख रहे हो। सब हमने कभी ऐसा कुछ ट्रैक करने का ट्राई नहीं किया ज़्यादा कि हमें दिखाना है कुछ, ज़्यादा हाथ पकड़ के कस्में वादे करें, चुम्मा चाटी करें या कुछ ऐसा करें। अपना क्लियर था कि हम जैसा चलेगा उस तरीके से लेके चलेंगे एंड हम दोनों को एक दूसरे के लिए जेन्युइनली ऐसे बहुत फीलिंग्स आ गई थी। इस लाइव में योगेश के चेहरे पर सिर्फ रिग्रेट ही रिग्रेट था। जब डोम में आकांक्षा रो रही थी तब उनको स्टैंड लेना चाहिए था, और इसमें फैंस ही नहीं दोस्तों, योगेश भी खुद अपने आप से डिसअपॉइंटेड है। इसके बारे में क्या कहते हैं योगेश, एक बार पूरी वीडियो देखिए फिर आपको समझ आ जाएगा। आकांक्षा didn't do anything wrong, why was she targeted so much? आकांक्षा ने नहीं किया, बस आई फील उस डोम में ना सब ने ही वो कर दिया था। पहले हिमांशु ने खुद बोला कि मैं नीचे जाता हूँ ये वो, एंड मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से भी बेस्ट वही था बिकॉज हिमांशु को नीचे से वोट नहीं आते, उधर सदफ के साइड से वोट नहीं आता क्योंकि दोस्त बोलता है, सौंदर्या आने क्योंकि उसका आइडल मैच है वो नहीं आने देती, फिर साथ में अंजलि जा रही थी, टेन भी नहीं करता, बाकी फिर हमारे 3 लोग नीचे खड़े थे, तो होना ही नहीं था वो चक्स, और उसके वोट से कुछ नहीं होता। तो यही प्लानिंग थी एंड उसके बाद फिर नीचे भी भेजा, 10 चीज़ें हो गई, फिर होस्ट भी हमें 10 चीज़ें बोलने लग गए एंड फिर मैं कुछ बोलने लायक ही नहीं बचा वहाँ पर। आई नो ये कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, मैं कुछ भी बोलूँ एक्सप्लेन नहीं होगा वो चीज़। मुझे स्टैंड लेना चाहिए था, दैट्स व्हाट आई पर्सनली फील। और मैं सिर्फ तुम लोग मुझ पर डिसअपॉइंटेड नहीं हो, मैं भी खुद पर डिसअपॉइंटेड बहुत ज़्यादा हूँ। भाई बोला था तुझे यार। और इस डो में खुद होस्ट करण कुंद्रा एंड सनी लियोनी मैम ने योगेश रावत और आकांक्षा को काफी टारगेट किया था, जिसके बाद योगेश से पूछा जाता है कि आपको लगता है होस्ट काफी आपको टारगेट कर रहे हैं और आपको डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसपे योगेश रावत का क्या कहना था देखिए पूरी ये वीडियो में। डू यू थिंक दैट सनी मैम एंड करण पाजी वर ट्राइंग टू डिफेम यू बिकॉज हाँ मुझे उस पॉइंट पे लग रहा था कि जबरदस्ती करने की कोशिश की गई है। डिफेंस से ज्यादा तेरे और हिमांशु में क्लैश कराने की कोशिश थी, मजा आया। वो है वो बात मैं भी समझ ही रहा था बैठे बैठे, बट हिमांशु भी बहुत तेज है, बहुत ज्यादा। मैं जिस जगह पे चुप था उसने फुल फायदा उठाया उस चीज का, अपना सारा खींच लिया उसने वहाँ पे। बट कोई नहीं, गलती मेरी है, मैं रियलिटी पे गया था, मुझे कोई लाइफ पे गलती मेरी है, रियलिटी पे गया था, मुझे उस तरीके लेना था। मैं बस ऐसे इमोशन में रह गया कि ये मेरी कनेक्शन, वो मेरा भाई, तो किसको क्या बोलना है किसको नहीं। आई फील मुझे एक तरफ हो गए स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए था आकांक्षा का, और मैं वेरी डिसअपॉइंटेड।
शो में तो योगेश हमेशा आकांक्षा की तारीफ करता था और बाहर भी अपने दोस्तों के साथ मनमीत के साथ भी उसकी कॉम्प्लीमेंट करते हुए नहीं दिखता। और योगेश ने अक्कू को इस लीला की सबसे ब्यूटीफुल लड़की का टैग दे दिया है। इस पर आकांक्षा का क्या कहना है? और जब इसी लाइव में मनमीत ने दोनों का रियूनियन करवाने की बात की तो योगेश का रिएक्शन देखने लायक था दोस्तों। एक बार ये पूरी वीडियो देखिए। योगेश's फ्रेंड मनमीत कॉल्ड यू पूरे स्प्लिट्स की सबसे सुंदर लड़की। थैंक यू जी। मुझे स्प्लिट सिला में एक लड़की चाहिए दिल्ली में, को मिलो एंड उसे घुमाओ। वो दिल्ली में है क्या? कोको हाँ जी। आकांक्षा वो कह रहा है यार, अबे लाइट में जो मैंने बोला ना, अबे लाइट में बोला। प्लीज कुछ नहीं, किसे लिखा था मनमीत प्लीज गेट देम टुगेदर। मेरे को तो मिलवाया पहले आकांक्षा से, फिर ही डेड डेम टुगेदर। खुद नहीं मिला, मैं तेरे को क्या मिलवाऊं? देख कितना दुख है। हाँ दे चेक ज्यादा मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई दुख नहीं, उन्होंने कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ नहीं होती। गुल्लू वहाँ मिलने गया, दिल हमारे भाई का दुख रहा है। मेरा क्यों दुखेगा? जो योगेश है ना, वो गुल्लू 2.0 है। वो हाँ। यहाँ प्यार ढूंढने नहीं आया, हाँ वो यहाँ पे क्या ढूंढने आया है? मुझे ना कोई से भी गाली दे दो, गुल्लू 2.0 मत बोलो अगर। नहीं यार ऐसे मतलब लाइव आ जाओ के साथ क्लियर कर लो। मैं तो आ जाऊँ, वो आ जाएगी क्या? Who would you choose between आकांक्षा and हिमांशु? आकांक्षा ऑब्वियसली। आप लोगों को लग रहा होगा कि मनमीत से क्यों कह रहे हैं आकांक्षा और योगेश का रियूनियन कराने के लिए, तो आपको बताते चलूं दोस्तों, रिसेंटली मनमीत ने ही योगेश और रोहित का रियूनियन कराया है दोस्तों, जिसके बाद लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है मनमीत से। मुझे लग रहा है इन फ्यूचर योगेश और आकांक्षा का रियूनियन हो जाएगा दोस्तों। अब कौन कराएगा वो अलग बात है, लेकिन हो जाएगा। गुल्लू करा सकते हैं मेरे हिसाब से। रोहित एंड यूर सीन, रोहित एंड सीन यार सॉर्ट तो हो गया। कल हम मिले थे, अभी यहीं तो था रोहित। मन्ने ने धोखे से मिलवा दिया था गुल्लू ने। ब्लॉग आएगा गाइस मेरा बहुत तगड़ा। इन दोनों को मैंने एक रूम में बंद कर दिया था, जितनी तुम्हारी था ना कि रोहित और योगेश को मिलाओ, तो मिलवा दिया। और इसने तो अपना पूरा फर्स्ट पूरा किया, मिलाया बाहर मिलाया, सब कुछ किया। बट अब धीरे धीरे टाइम लगता है। उसने भी हेलो हाय किया, उसने भी लास्ट में बाय किया। आज या आपकी भाईचारे ने गेम खराब करी है, मुझे भी लगता है। ये अपने योगेश भाई हैं, ये अपनी आकांक्षा भाभी हैं। क्यों बकचोदी कर रहा था लाइव में भाई? फिर दोनों से एक बड़ा सवाल पूछा गया, अगर दोबारा स्प्लिट विला में जाने का चांस मिला तो क्या फिर से हिमांशु, दीक्षा और योगेश का ग्रुप चूज करोगे? आकांक्षा से पूछा गया। और योगेश से पूछा गया क्या आप आकांक्षा को ही चूज करते? तो इस पे भी दोनों का आंसर सुनिएगा, इस क्या कहा दोनों ने। If you got to correct yourself going back, would you remove क्या हिमांशु and Diksha from your group? I wouldn't change anything about my game. Anything. जो भी स्प्लिट्स विला में हुआ, अगर मेरे पास वापस ऑप्शन होता तो मैं वही करती। मतलब फिर वो फेक हो जाता ना यार कि मतलब ये मैं अपने फीलिंग्स से ट्रू रहती। मेरे अगर शुरू में मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हुई है किसी से, तो मैं मतलब अगर मुझे ये साइड आगे क्या क्या हुआ है, अगर वो सब नहीं होता तो मैं उन्हीं लोगों को चूज करती। क्योंकि शुरू में तो जो था हमारा बॉन्ड अच्छा ही था और हम बहुत एंजॉय करते थे सब एक साथ। पैसा विला में कौन सी लड़की पसंद है? कोई नहीं आई मुझे पसंद। जो पसंद आई थी वो तो पीछे छूट गई थी विला में। तो गाइज इस वीडियो में हमने योगेश और आकांक्षा की लाइफ की सारी मेन हाइलाइट्स को डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दिया है। इस वीडियो बनाने में काफी मेहनत और टाइम लगा है, तो एक लाइक, कमेंट और शेयर करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएगा। आगे भी आपको सारी रियलिटी शो के लेटेस्ट अपडेट्स ऐसे ही देते रहेंगे।